आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे दौर में जब कि हम सब वक्ता होना चाहते हैं और श्रोता होने की जिम्मेदारी नैतिक रूप से भी और व्यवहारिक तौर पर हम भूलते जा रहे हैं, आप सब श्रोता के तौर पर पिछले 5.5-6 घंटे तक यहाँ मौजूद रहे। आपकी उपस्थिति को सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बहुत कुछ हमारे दोनों साथी बोल चुके हैं और बल्कि हम तीनों में यदि एक बात की समानता है तो वही ये कि हमने छात्र जीवन का लगभग पूरा खर्च, यदि प्रवासी में गलत नहीं हूँ तो इसी बात विवाद प्रतियोगिता से चलाई है। चाहे हमने गैस सिलेंडर चूल्हा खरीदा हो या दरिद्रा ग्रामसी खोखो या मम्मट का काव्य प्रकाश खरीदा हो या मार्सल मैक्लूहन के अंडरस्टैंडिंग मीडिया खरीदी हो, ये सब हमने इसी प्रतियोगिता के पैसे से लिया है। इसलिए इसे मैं बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीर विधा के तौर पर लेता हूँ। जब हमारा छात्र जीवन खत्म हुआ और हम पेशेवर दुनिया में आए तो टेलीविज़न और रेडियो पर बोलकर हमने अपना जीवन चलाया और आज भी हमारा जीवन बोलने से चलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ सजावट नहीं है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा और ये सलाह नहीं है बल्कि आग्रह है, आपसे निवेदन है। आप में से ज़्यादातर वक्ताओं ने, प्रतिभागियों ने बार बार महोदय 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 कहा और मेरे बगल में एक महोदया बैठी थी और इस सभागार में बहुत सारी स्त्रियां, हमारे स्त्री दर्शक बैठे थे। एक अच्छा वक्ता वो होता है जिसमें समाहार की शक्ति हो, वो सबको अपने साथ लेकर चलता है। यदि कमरे में कोई नहीं हो तो हवा और वो परिवेश उसका साथ हो। जब तक आपकी दृष्टि समेटने की, समग्रता की नहीं होगी तब तक आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। और अच्छे वक्ता नहीं होने का मतलब है कि बहुत अच्छे वक्ता होने के बाद भी एक बेहतर मनुष्य नहीं हो सकेंगे। आप कल्पना कीजिए कि ये प्रतियोगिता नहीं है, आपको पॉडकास्ट पर सुनना है, आपको रेडियो पर सुनना है। हमारी एक व्यवस्था थी प्रतियोगिता की शर्तों के तहत कि हमने आपको 6 घंटे तक सुना। आपने रील जो आप देखते हैं उसका टोटल टाइम, अटेंशन टाइम आप जानते हैं कितना है? 10 से 12 सेकेंड। 10 से 12 सेकेंड के बाद लोग स्क्रॉल कर देते हैं। बड़े से बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके 1.5 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा घंटी लगातार, इससे ज़्यादा वो नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो पूरी बातचीत और अभ्यास कर रहे हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से, हम आपको इस बात का प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको, आपके ऊपर लोग समय खर्च करें, आपको लोग गौर से सुने, आप पर लोग ध्यान दें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन औजारों का बोलने के ज़रिए इस्तेमाल होता है, आप उन औजारों को गंभीरता से लें। आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब मैं आपकी हिंदी सुन रहा था तो दरअसल इंग्लिश थी। मेरा इंग्लिश पर प्रोजेक्ट है लंदन विश्वविद्यालय से, इसी पर मुझे फेलोशिप मिली है और मैं इंग्लिश का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है हिंदी बोली जाए और इंग्लिश बोलता हूँ तो कोशिश होती है कि अंग्रेजी बोली जाए। मैं इस तरह का शुद्धतावादी भी नहीं हूँ कि अंग्रेजी हिंदी मिला देने से कोई भाषा भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझता हूँ कि जो हमारे मन को, जो हमारे कान को छूती है भाषा, उसमें कम से कम कंकड़ पत्थर। आप भोजन भी कंकड़ पत्थर का नहीं खाते हो तो भाषा में कंकड़ पत्थर आएगा तो आप उससे अर्थ, भाव कैसे ग्रहण कर सकोगे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, सलाह नहीं, कि जब आप बोलते हो तो ये सोचो कि कहाँ अंग्रेजी के शब्द डाले जाएं, कहाँ अंग्रेजी के शब्द नहीं डाले जाएं। इतनी सुंदर भाषा है हिंदी। ये प्रतियोगिता वाद विवाद जो कराई जाती है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि इसके माध्यम से हम अपनी हिंदी का, अपनी भाषा का विस्तार कर सकें, उसका उन्नयन कर सकें। और आप इतना धड़ाम से इसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि सच पूछिए तो यदि हिंदी एक हाड़ मांस शरीर की स्त्री होती तो इस सभागार में कराह होती।